बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान और धर्मपरायण राजा राज करते थे, जनक। उनका राज्य था मिथिला, जहाँ हर तरफ खुशहाली, शांति और धर्म का वास था। राजा जनक बहुत न्यायप्रिय और विद्वान थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना अक्सर मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन समय बीतता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया। धरती फट गई, खेत सूख गए और जनता दुखी हो गई। राजा जनक ने सोचा, यह कोई साधारण संकट नहीं है, हमें भगवान को प्रसन्न करना होगा। राजा ने महान ऋषियों से सलाह ली। तब एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। यज्ञ के लिए भूमि को शुद्ध करने के लिए खुद राजा जनक ने हल उठाया। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, तभी अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। राजा रुके, उन्होंने मिट्टी हटाई, और जो उन्होंने देखा वह चमत्कार से कम नहीं था। धरती के अंदर से एक सुंदर, दिव्य बालिका प्रकट हुई। राजा जनक की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। उन्होंने उस बालिका को गोद में उठाया और बोले, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह तो स्वयं देवी का रूप है, क्योंकि वह बालिका धरती, सीता हल की रेखा से प्रकट हुई थी। इसलिए राजा जनक ने उसका नाम रखा सीता। राजा जनक और रानी सुनैना ने उस बालिका को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। पूरा मिथिला खुशियों से झूम उठा, ढोल नगाड़े बजे, उत्सव मनाया गया। सीता बचपन से ही असाधारण थीं, बहुत दयालु, बहुत बुद्धिमान, प्रकृति से गहरा प्रेम। वह फूलों से बात करती, पशुओं की सेवा करती और सबका सम्मान करती। एक दिन छोटी सी सीता ने खेल खेल में भगवान शिव का भारी धनुष उठा लिया। सभी लोग चकित रह गए, इतनी छोटी बच्ची में इतनी शक्ति कैसे? राजा जनक समझ गए, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह दिव्य शक्ति है। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालिका आगे चलकर धर्म की रक्षा करेगी और एक महान नायक की पत्नी बनेगी। वह नायक थे। इस प्रकार सीता माता का जन्म एक चमत्कार था, जो हमें विश्वास, भक्ति और प्रेम की शक्ति का एहसास कराता है।